नंबर और आ रहा है, एनालिसिस करेंगे श्वेता बाद में। मध्य प्रदेश का नंबर देखिए, मध्य प्रदेश इस वक्त हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की जो जी बोलिए श्वेता, जो बीजेपी है वो गेन कर रही है। और अगर देखेंगे तो ये ओवरऑल नंबर है, इस समय एग्जिट पोल के, माफी चाहता हूं बीच में बोल रहा हूं, ये ओवरऑल है, ओवरऑल। मृदुल बिल्कुल, मध्य प्रदेश में 29 दिखा रहा है और ओवरऑल जो नंबर है वो 350 के पार, 359 के पार एनडीए को दिखा रहा है। एनडीए 28 सीट दे रही है, एक सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और ये वही मध्य प्रदेश है। अब ओवरऑल आंकड़े देख लीजिए, 353 से 368 यहां पर पीमार्क दे रहा है और मध्य प्रदेश में ये जो आंकड़ा है ये बहुत कुछ बता रहा है सुचरिता, क्योंकि इस सीट पर एक जो सीट है ये हर बार कांग्रेस के खाते में जाती है और वो सीट सबको पता है कि छिंदवाड़ा की रहती है। और आगे दूसरे राज्यों के भी नंबर चला दीजिए, क्योंकि हम पीमार्क के चला रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के बाद बाकी राज्यों की तरह नंबर चलाइए जिससे हम बता पाए, क्योंकि हमने मैटराइज के नंबर्स अलग दिखाए हैं, पीमार्क अलग अलग राज्यों में कितने नंबर दे रहा है। मध्य प्रदेश में जैसा कहा मृदुल ने 29 26 से 29 के बीच 28 के करीब नंबर दे रहा है एमपी में। ये मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनको, जैसा मैंने पहले कहा, स्वीप स्टेट्स बीजेपी के रहे, उनमें से एमपी स्वीप तो नहीं। ये दिल्ली है सुचरिता, ये दिल्ली और दिल्ली मेट्रो कर्मा, बे दिल्ली की मेट्रो एनडीए 7 मतलब अरविंद केजरीवाल जेल गए, वो कह रहे थे सिंपैथी, जीरो सिंपैथी, 3-4 का रेशियो। शराब स्कैम में गए सुचरिता, जीरो। ये जीरो, और ये भी दिखाता है कि दिल्ली में ये एक तरह से बीजेपी की हैट्रिक रहेगी 2014, 19 और अब 24 में। अगर ये नंबर्स में तब्दील होता है, यही रिजल्ट होता है, तो ये बीजेपी के लिए दिल्ली में हैट्रिक है। और गठबंधन में लड़ी थी सुचरिता इस बार। अगर हम इंडी को देखें तो 3:4 वाला रेशियो इन्होंने अपनाया था और कांग्रेस को ज्यादा सीटें देकर खुद को कम ली थी। लेकिन कहे कि एकदम एक वो फैक्टर 21 दिनों के अंदर जो कोशिश की थी अरविंद केजरीवाल ने सिंपैथी का, वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। जो यहाँ पर लोगों का मन है वो बिल्कुल क्लियर है कि हमें क्लीन पार्टी चाहिए, हमारी उम्मीदों को पूरी करने वाली पार्टी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के भी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, देखिए दिल्ली का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। और 2019 और 2024 की अगर देखेंगे तो वोट परसेंटेज में यहाँ पर खासतौर पे एक बड़ा इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए वोट मिलना और वोटिंग परसेंटेज में इजाफा होना दोनों अलग अलग बातें होती है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी को वोट शेयर भी अच्छा मिलता नजर आ रहा है, 58.2% का जो वोट शेयर है वो खाते में नजर आ रहा है। और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो 28% का वोट शेयर उनके खाते में नजर आ रहा है। देखिए अब गुजरात की बात करें, क्योंकि गुजरात हमेशा ही बीजेपी के पास रहा है, 26 सीटें यहां पे मिल रही हैं, 2 सीटों का गेन भी हो सकता है और 26 की 26 सीटों पर इस बार फिर से बीजेपी आएगी। हालांकि वहां पर आम आदमी पार्टी ने जरूर कोशिश की थी कि एक बार कुछ खाता खुल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और फिलहाल ये अलग अलग स्टेट्स हैं जो हम बता रहे हैं। देखिए गुजरात की हम लगातार बात कर रहे हैं, गुजरात की जो एग्जिट पोल है वो इशारा कर रहे हैं कि 26 की 26 सीटें जो है वो गुजरात में बीजेपी के खाते में जा रही हैं। कांग्रेस 0, यानी कांग्रेस ने यहां पर जो एक कोशिश की वो बिल्कुल एक तरह से उनके लिए काम करती नजर नहीं आ रही है। तो अलग अलग जो राज्य हैं उनमें आपको बता रहे हैं हम कि क्या इस वक्त स्थितियां देखने को मिल रही हैं। और जो अब अलग एक और राज्य की चलिए बात कर लेते हैं, जरा पंजाब की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने दिल्ली की बात की इसलिए पंजाब को भी बात कर लेते हैं। वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी थी, लेकिन वहां पर जो गेन हो रहा है वो हो रहा है आपको। यहाँ 3 से 6 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 3 सीटें हो सकता है मिल जाए। एक जो गेन है फिलहाल यहाँ पर इनको होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि आम आदमी पार्टी का। यहाँ बड़ी बात है कि कांग्रेस को यहाँ पर अच्छा गेन दिखाई दे रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर दिया है पूरी कोशिश। बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश से जयराम ठाकुर जी हमारे साथ, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। जयराम जी, 2 सर्वे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। हिमाचल प्रदेश में पीमार्क 4 दे रहा है, मैट्राइज 3 दे रहा है, आपको क्या लग रहा है? हिमाचल और पूरे देश के लिए पूछ रहा हूं आपसे जयराम जी। हाँ, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि ये हिमाचल प्रदेश में हम चारों की चारों सीटें जीतने वाले हैं और बहुत अच्छी तरह से अच्छे मार्जिन के साथ जीतने वाले हैं। और जहां तक ये एक आप कह रहे हैं कि एक जगह आप कि एजेंसी के माध्यम से 3-1 का जिक्र आ रहा है, तो मैं समझता हूँ ये हो सकता है कि पहले ऐसी स्थिति रही होगी कि भी थोड़ा चुनाव का कैंपेन जब लास्ट में कंक्लूड हुआ है तो हम चारों सीटों पर आगे निकल गए हैं। तो वो कौन सी सीट है जहां आप खुद मान रहे हैं कि एक समय थोड़ा गड़बड़ था, वो कौन सी सीट है? ऐसा गड़बड़ नहीं था जयराम जी, इस तरह था कि भाई कुछ सीटों पर कॉन्टेस्ट अच्छा था। हमारे 2 सीटों पर देखो हमको मान के चलना पड़ेगा। अब जो है, अब जो 2 सीटों पर कॉन्टेस्ट था ही नहीं। हमीरपुर की सीट जहां अनुराग ठाकुर जी चुनाव लड़ रहे हैं वो बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे, और कांगड़ा सीट पर
हालांकि कांग्रेस के नेशनल लीडर लड़ रहे हैं, मंडी का अनंत क्या शर्मा कहना है? साहब लड़ रहे मतलब हैं। मंडी की सीट डाउटफुल है विक्रमादित्य और नहीं, कंगना रनौत के बीच, बिल्कुल आप नहीं, मानते हैं बिल्कुल नहीं, फाइट? बिल्कुल अब तो कोई भी डाउटफुल नहीं है। हाँ। कॉन्टेस्ट हमारा, कि आपने नाम नहीं लिया ना, इसके इसीलिए बावजूद मैंने भी हम दोनों सीटों पर हमने मेहनत ज्यादा की है, फोकस किया है, फोकस करके वर्किंग की है और हम अब चारों सीटें जीत रहे हैं। जयराम जी, एक सवाल ये कि आपने पिछली बार 4 सीटें यहाँ जीती थी, भले ही बायपोल में एक सीट प्रतिभा जी के नाम चली गई, लेकिन ये चारों सीटों पर वापस आना जो एटलीस्ट पोल्स दिखा रहे हैं अभी, उसका मतलब क्या है? ये वोट वहां पर नरेंद्र मोदी के नाम का वोट है, क्योंकि सरकार तो इस वक्त वहां पर कांग्रेस की है। देखिए, स्वाभाविक रूप से एक बात आप मान करके चलिए कि चुनाव देश का हो रहा है और देश के नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री वो आगे जो है वो फिर से बनने वाले हैं तीसरी बार। तो स्वाभाविक रूप से उनका चेहरा, उनका हिमाचल के साथ एक कनेक्ट और हिमाचल के लोगों के साथ एक रिश्ता है किस तरह का है, जिसमें लोगों को लगता है कि जहां देश की बात आती है तो वहां तो नरेंद्र मोदी जी ही होने चाहिए। जयराम ठाकुर जी, आप हमारे साथ दर्शक में भी जयराम ठाकुर जी हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे साथ इस वक्त बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जयराम जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बैक टू बैक श्वेता जी, जैसे आप बता रहे थे, दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं। दिनेश जी, उत्तर प्रदेश में सोचा रहता है 1.74 दे रहा है और 1.69 दे रहा है। दिनेश जी, आप बिल्कुल बोलने से पहले देखिए हंस रहे हैं। दिनेश जी खुश होंगे आप? एक नहीं, सारे एग्जिट पोल जिता रहे हैं आप। रूप में पिछला रिकॉर्ड टूट रहा है, उत्तर प्रदेश में भी टूट रहा है, पूरे भारतवर्ष में भी टूट रहा है। और जो मोदी मैजिक है वो सर पर चढ़कर बोला है। और जो विपक्ष के जो षड्यंत्र थे, जो उनका झूठा प्रचार था, उसको जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आप देखेंगे 4 तारीख को फिर से हार होगी, खटाखट खटाखट खटाखट, और ये विपक्ष में लड़ेंगे फटाफट फटाफट। और क्या है कि झूठ बहुत समय तक टिक नहीं सकता है, लेकिन सत्य जो है और मेहनत जो और समर्पण जो है वो निश्चित रूप में आपकी जो दिनेश जी उसका सीटें हैं, अलग भाव होता है। और आज मैं कह सकता हूं कि पूरे भारतवर्ष में जो आपके जो परिणाम आए हैं, उन परिणामों को अगर देखा जाए तो वो काफी कुछ जो हमारा दावा था आपके लिए उसकी दिनेश तरफ जी ही बढ़े अच्छी हैं। खुशखबरी ज्यादातर सिर्फ जो एग्जिट सीटों में पोल आ रहे देखिए, हैं, जो हमारे पास पोल्स हैं उसमें आपकी सीटें बढ़ रही हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आपका वोट शेयर भी बढ़ रहा है। तकरीबन 11% वोट शेयर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बढ़ना, ये क्या कहता है? इसलिए कह रही हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक फैक्टर नरेंद्र मोदी है, जो कि पूरे देश में है, एक फैक्टर योगी आदित्यनाथ है। एक जी देखिए, एक पार्टी का नेता होने के कारण मैं खुश होऊंगा कि मेरा परसेंटेज भी बढ़ रहा है, सीट भी बढ़ रहा है। लेकिन एक जनता का आम नागरिक होने के नाते मैं कह सकता हूं कि ये देश का और प्रदेश का सौभाग्य था कि जाति विदेश ने, सांप्रदायिकता के उन्माद ने जो विपक्ष द्वारा फैलाया जाने वाला था, उसको जनता ने मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की है, ऐसा एग्जिट पोल बता रहे हैं। और मैं बिल्कुल विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि जो विकास का मुद्दा था, माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी दोनों ने जिस प्रकार से एक समन्वित भाव से काम किया है, और केंद्र में नड्डा जी के नेतृत्व में अमित शाह जी की, बिल्कुल दिनेश जी, बिल्कुल दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।